बौद्ध महासंगीति बौद्ध महासंगीति अब तक इस 2600 साल के बुद्ध के अनुशासन में कितने महासंगीति हुए भिक्षु की होते हैं। विद्वान, अरहंत, मार्गलाभी भिक्षु एकत्रित आते हैं और उनके ये महा मीटिंग, सम्मेलन, अधिवेशन होते हैं जिसको हम धर्म की भाषा में संगायन कहते हैं, संगीति कहते हैं। तो इस 2600 साल के इतिहास में अब तक 6 बार ही ऐसे महासंगीति हुए हैं। तो श्रावस्ती कितने संगीति हुए? संगीति 6। तो और ये संगीति यानी मीटिंग, अधिवेशन, जैसे हम मीटिंग करते हैं, अधिवेशन करते हैं, मीटिंग, बैठक, एक दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, लोकसभा, राज्यसभा में भी अधिवेशन होते हैं 2, 4 दिन, 5 दिन, महीना भर। तो ये छठा जो 6वां अधिवेशन हुआ भिक्षु संघ का बुद्ध वाणी के पारायण के लिए, वो कितने दिन चले? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल से। सोचो कितने इम्पोर्टेंट, कितने विशाल, कितने ये महान होते हैं। कितने वहां पर विद्वान भिक्षुगण सम्मिलित हुए थे? 100, 200, 500, 5000 भिक्षुओं ने 2 सालों तक पारायण की, मीटिंग की, अधिवेशन की, सम्मेलन की। और उसके बाद में फिर ठहराव होते हैं और सारे बुद्ध वचनों को वहां पर ऑथेंटिक करके ये उसमें ठहराव किए और त्रिपिटक के रूप में उसको नव रूप से बुद्ध वचन के रूप में प्रकाशित किए। और भी तमाम जो बातें हैं उस बैठक में वहाँ ठहराव होता है। उस दरमियान 54 में बाबा साहब आम्बेडकर वहाँ पर जब गए तब उन्होंने एक मेमोरेंडम तैयार किए थे। तो बौद्धमय भारत के इस विषय में हमें बड़ा ही आत्मविश्वासी होना चाहिए, बहुत ही हमें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। इन बाबा साहब के मेमोरेंडम से भी हमें बड़ा बल मिलता है, मानसिक, मेंटल ताकत मिल सकते हैं। अगर हम उसको देखते हैं तो क्या कहे बाबा साहब, क्या लिखे? बड़ा वो चिट्ठी था, लेटर, उसमें से 2-4 बातें कुछ उदाहरण दिए, एग्जाम्पल, रेफरेंस। बोले भारत में जो वेस्टर्न लोग यहाँ आना शुरू किए थे, पहले तो अंग्रेज नहीं आए, शुरू में पोर्तुगीज वाले आए, फिर स्पेन वाले आए, डच वाले आए, फ्रांस वाले, पोर्तुगीज सबसे पहले आए होंगे। तो वो लोगों ने यहाँ व्यापार, बिजनेस के साथ साथ उनका एक बड़ा ध्येय था क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना, है कि नहीं? तो मिशनरी वो लोग टीम लेकर भी आते थे। और धीरे धीरे बाद में भी जो लोग आए, अंग्रेज तक भी जो लोग आए, तो लोग वो भी एक ध्येय होते थे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का भी बड़े पैमाने में प्रचार प्रसार करें। तो उसके लिए वो लोग क्या सोचे? बोले शुरू में प्लानिंग किया, रोड मैप। शुरू के रोड मैप यानी 1700, 1600, 1700 सदी में जब फर्स्ट टाइम आए होंगे, जब बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, तो उन्होंने रोड मैप वो लोग ने बनाए। हम भारत के जो टॉप क्लास के हैं, ऊंचे लेवल के हैं, जो श्रीमंत है, और यहाँ तो समय और भी बलवान थे, जो जाति व्यवस्था, कास्टिज्म इत्यादि। तो बोला हम ब्राह्मणों को क्रिश्चियन बनाएंगे। तो उनको क्रिश्चियन बनाएंगे, वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियन हो जाएंगे, तो हम समाज के बाकी तबकों में भी हम फैल सकते हैं और उनको कह सकते हैं, अरे तुम्हारे जो प्रमुख है, सीनियर है, सवर्ण है, ऊंचे लेवल पर है, वो लोग क्रिश्चियन होंगे, जीसस के अनुयायी होंगे, तुम क्यों नहीं हो सकते हैं? तुम भी बन सकते, तुम भी जल्दी क्रिश्चियन बन जाओ। इस तरीके से हम पूरे भारत को क्रिश्चियन भारत बनाएंगे। ऐसा वो लोगों ने रोड मैप किया और ब्राह्मणों में वो लोगों ने बड़े पैमाने में कार्य करने लगे। ठीक है। और कार्य करते करते फिर क्या हुआ? बहुत साल बीत गए और अनेक सालों के पश्चात फिर उन लोगों ने जब विचार मंथन किए, तब उन लोग देखे क्या है, हम तो इनके पास जा रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, पैसे खर्चा कर रहे हैं, अनेक साल बिताए, लेकिन
वो लोग हमारे बात सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि वो लोग जिस पोजीशन में है वहीं पर भी उनको तो सारे प्रतिष्ठाएं मिल रहे हैं। ब्राह्मण में उनको सारे पैसे, प्रतिष्ठा, शिक्षण, मान सम्मान, और वो लोग तो डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो उनको क्रिश्चियनिटी में आने का जरूरत भी नहीं है। जहाँ है वहीं पे उनको सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, इसलिए वो लोग तो हमारी बातें ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर वो लोगों ने अगला रोड मैप तैयार करना शुरू किए। बोला हम अभी निचले तबकों में जाएंगे, शोषित, पीड़ित, दलित, अस्पृश्य, डाउन रोडन, उनके क्षेत्र में जाएंगे, उनको क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे और वो लोग हमारी बातें सुनेंगे शायद। फिर वो लोगों ने अभी उस तरीके से काम करना शुरू किया। लेकिन अभी क्या हुआ, जब वो लोग वहां पे काम करना शुरू किए तब तक भारत में नेशनलिज्म जग गए, और नेशनलिज्म के उस मोमेंट में उनको वहां पर भी तब तक टाइम निकल गया कि सब चीजें कह सकते हैं, और उनको इसलिए उसमें भी यश नहीं मिल रहे, थोड़े थोड़े लोग हो रहे थे। और ऐसा होते होते फिर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, बोलो उनका 300-400 सालों के बड़े प्रयत्नों के बावजूद भी जो भारत को क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन डोमिनेंट नहीं बना सके, थोड़े से लोग क्रिश्चियन होकर रह गए भारत के आखिरी के रिजल्ट जो हम देखते हैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से दूसरे जगह का एक एग्जाम्पल लिए, अगर रोम का लिया, बोले जैसे ही क्रिश्चियनिटी का फैलना शुरू हुआ, उनका अभी समझो जो सदी चालू है 2000 साल पहले, और जीसस यीशु मसीहा जो वो भी बड़े संघर्षों से, कठिनाइयों से, उनको सारे लोग पसंद नहीं करते थे, उनको तो क्रूसिफिकेशन करके भी मारे थे, और वो लोग जो बचे थे बाद में उनके अनुयायी, वो लोग चोरी चुप के धीरे धीरे यहाँ वहाँ छोटे लेवल में अपने कार्य करते थे, डरे सह में, है क्या नहीं? ऐसा नहीं कि उनको बड़ा राजाश्रय थे वगैरह, ऐसे कुछ नहीं, बड़े बड़े लोग अनुयायी हो गए, ऐसे भी कुछ नहीं। तो जैसे फर्स्ट टाइम रोम में प्रवेश किया, रोम में तो बड़े बड़े ऐसे रईस जाते लोग थे, यहाँ जैसे ब्राह्मणिज्म वगैरह, ऐसे जब सवर्णों का सुपीरियरिटी, तो वहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजों तो ऐसे ये थे, वहाँ पर डोमिनेंट सी थे। तो रोम में जैसे क्रिश्चियनिटी पहली बार दफे गए, तो आप वहाँ पर भी जो गोर, गरीब, शोषित, पीड़ित, ऐसे लोगों में क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू हुई धीरे धीरे, थोड़े थोड़े। तो धर्म जो है सबको जरूरत है, और गोर, गरीब, शोषित को और ज्यादा जरूरत है, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। और धर्म माने क्या, नीति, मोरालिटी, वो ऐसा जैसा हम समझते हैं आज हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, मुस्लिम, जैन, सिखिज्म, फारसी इत्यादि। तो परसों भी हम लोग वहाँ नई मुंबई में बैठे थे, एक यादव वो कह रहे थे, बोले मैं तो कोई धर्म को नहीं मानता हूँ, सब ये है वो है। तो मैंने उनको तो धर्म क्या है, वो जो मतलब तुम जो नहीं मानते होंगे वो शायद संप्रदाय होंगे, कर्मकांड होंगे, तुम उसको धर्म बैठे हो, तुम उसी को ही धर्म समझ रहे, इसलिए तुम उसको नहीं मानते। मतलब धर्म क्या है, धम्म क्या है, भगवान बुद्ध ने जैसे शॉर्ट में बताया, हम समझते हैं, बार बार सुनते हैं। सब पाप अकरणम, धम्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म का कोर क्या है, संप्रदाय अलग है और धर्म अलग है। सब पाप, भगवान बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणम, सारे अकुशल कार्यों से हमें दूर रहना है, अकरणीय है कोई भी थोड़ा भी। जैसे कोई एक स्वच्छ पानी का ग्लास है, ठीक है ना, स्वच्छ पानी पीने लायक, और उसमें सिर्फ एक ड्रॉप भी, तुच्छ थोड़ा एक ड्रॉप भी अगर हम उसमें गंदा पानी, नाले के, ड्रेन के पानी, अशुद्ध पानी डाल दिए, तो स्वच्छ पानी तो बड़े पैमाने 99.9% वहाँ स्वच्छ पानी है। सिर्फ थोड़ा सा वो खराब पानी डाले तो पूरी ग्लास खराब हो जाएगी, गंदा, वो हम पियेंगे क्या? नहीं पियेंगे, पीने लायक नहीं रहे। ठीक भगवान बुद्ध कहते हैं, हमें अपने इस मानवीय जीवन में थोड़ा भी अकुशल कार्य नहीं करना है, गलत कार्य नहीं करना है, हमें पाप कार्य नहीं करना है, जिससे मुझे दुख मिले, मैं परेशान हूँ, औरों को, घर के लोगों को, आसपास के लोगों को, पास पड़ोस के लोग दुख मिले, परेशान हो, पीड़ा मिले, तो हमारे इस तरीके से मेरे कार्य
हाथों से, काया, वाणी और मन, हम 3 द्वारों से जो कार्य करते, इसलिए हम क्षमा याचना में बार बार वही कहते हैं, द्वारक्तयेन कतं सब्बं, कतं केलेले सब्बं सर्व प्रकार। अभी घर गृहस्थी की जिंदगी रहते हैं लोग, कठिनाई की, कभी कभार अकुशल एकादश जाने अनजाने हो सकते हैं, तो हमें पाणातिपात पंचशील से ही वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, जो प्राणियों का हिंसा नहीं करना है, तो जाने अनजाने कभी चलते फिरते यहाँ वहाँ खाने रसोई में एकादश छोटे, हमें जानबूझकर देखते हुए सजग चित्त से, थोड़ा छोटे से छोटा हो बड़े से बड़े प्राणियों का भी हमें ईजा नहीं पहुंचाना, उनका हानि नहीं पहुंचाना है, उनका प्राण नहीं लेना है। कोई घर में कॉकरोच भी हुए उसके भी हम नहीं जान ले सकते हैं, चूहे होते हैं, उंदीर होते हैं, तो उसको हम अपने कौशल से चाहे तो जिंदा पकड़े और कहीं दूर उसको हम लोग छोड़ कर आए, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें जो है सारे प्राणियों के प्रति दयाशील होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। तो पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, प्राणी मात्रांचे हिंसा करणार नाही। कोई भी प्राणी मात्रा ऐसा तो नहीं करें हम छोटे प्राणियों का हिंसा नहीं, बड़े प्राणियों का नहीं करेंगे हिंसा, छोटे प्राणियों का करेंगे, ऐसा भी नहीं, कोई भी प्राणियों का हिंसा नहीं कर सकते हैं। जैसे शील, पंचशील, शील आचरण, मोरालिटी, शील शील शील, तो शील परिपूर्ण होने दो तरीकों करने के लिए अपने जीवन में 2 तरीकों से उसका पालन करना चाहिए। एक हुए वारित्रशील, पंचशील का भी वारित्रशील और चारित्रशील। वारित्र क्या है? जो वारण किए गए हैं नहीं करने के लिए, तो पांचों के पांचों ये वारित्रशील है, वारण किए गए हैं नहीं करने के लिए। वेरमणि वेरमणि वेरमणि, विरमन रहने, हम नहीं करेंगे, विरमन रहेंगे, दूर रहेंगे इससे। तो वारित्रशील और चारित्र दोनों जब साथ में करेंगे तब हमारा शील का विभाग पूर्ण होगा। अभी जो वेरमणि सिर्फ वारित्र वारण में ही रहेंगे तो आधे अधूरे आधे ही काम होंगे। तो इसलिए पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, जो ये हुआ प्राणियों की हिंसा नहीं करना, वारित्र वारण हो गए, हम संभल गए, गलत कार्य अकुशल कार्य हमारे हाथ की जाके कार्य नहीं हो रहे। इसका आगे क्या? इसके आगे जैसे आज के ये खास वापस जैसे बिहार में भी वापस यहाँ रिपीट इसलिए कर, बौद्ध परंपराओं में जो खास तौर पे से बर्थडे वार्ड में बच्चों के शिविर में भी फर्स्ट शिविर बच्चों को भी कहा, एक विशेष कार्य सदियों से चलता है जो हमारे यहाँ भी भारत के बौद्ध परंपराओं में और भारतीय भी परंपराओं में 125 कोटि से भी ज्यादा लोग होने के बावजूद भी एक परंपरा एक कार्य हम लोग यहाँ पर लौटाना चाहिए, शुरू करना चाहिए। बुद्ध के समय में, सम्राट अशोक के समय में, कभी भी अब यूट्यूब फेसबुक में बर्मा, थाईलैंड, जापान वहाँ बिल्कुल देखते वीडियो आते हैं। क्या किस चीज का वीडियो आता है? जो अभी वारित्रशील हुआ पाणातिपाता वेरमणि, चारित्रशील अभी उसका विपरीत, हमें सिर्फ प्राणियों को नहीं मारेंगे तो नहीं होगा, प्राणियों का कोई पीड़ित प्राणी देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, इंसान हो मत्स्य जो भी हो, उसको अगर हम लोग जीवन दान कर सके, मी प्राणी मात्रांची हिंसा करणार नाही, दूसरा आगे क्या है, वो त्यांचे लालन पालन करीन। तो वाढदिवस के अवसर पर कोई प्राणी मृत्यु के अभी मौत के एकदम मुंह में आ गए, तो जैसे फिश मार्केट में जिंदे फिश पानी में तड़प रहे हैं, मौत के मुंह में अभी किलो माप के वजन करके बेच देंगे और लोग काट के उसको खाएंगे। तो पक्षी हो सकते हैं, कबूतर है और कोई प्राणी है, फिश है और कोई, तो ऐसे जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग विशेष कार्य करेंगे। क्या हम लोग बहुत सारे तो नहीं, 10-20 किलो तो नहीं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से 1-आधा किलो ऐसे जीवंत मछली भी हम लोग खरीद सकते हैं और परिवार के लोग साथ में जाकर हम लोग कोई सरोवर, तालाब, नदी, खाड़ी में जाकर वहां पर हम लोग उनको जीवन दान करते हुए वहां पर नदी पर छोड़ सकते हैं। तो इससे जो उन जीवित प्राणियों का जो भी आयु होता है वो आयु
ऑटोमेटिक अपने खाते में वो जुड़ जाते हैं, अपने साथ में वो ऐड हो जाता है। अपने आयु वर्धन में यह प्राणियों का जीवन दान बड़ा सहायक होता है। तो इस दोनों तरीकों से प्राणियों का लालन पालन करना है और प्राणियों का हिंसा नहीं करना है। जो यह एक विशेष कार्य आने वाले समय में आप पूरे साल भर नहीं कर सके तो ऐसे वार दिवस, जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग करते रहेंगे, शुरू करेंगे। और इस तरीके से हर एक शील का वैसे ही दोनों पहलू होते हैं। अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। हमें दूसरों की चीजें हड़प नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। अदिन्न दाना, न दिए हुए वस्तु नहीं लेना है। अदिन्न, न दिया हुआ, दाना वस्तु सामग्री, अदिन्न दाना, न दिए हुए वस्तु हमें नहीं लेना है। पुराने समय में ऐसे भिक्षु कितनी एक स्टोरी बुद्धकालीन, कोई भिक्षु जा रहे आम्रवंश, 2 भिक्षु आम्रवंश से जा रहे हैं, भूख लगे हैं, आम पड़े हुए भी है। 2 बुद्ध का यही है, लेकिन अलग अलग चेतना उत्पन्न हो सकते हैं। बनते जी भिक्षु यारे पड़ा है, भूखे हैं, हम लोग 2-3 दिन जंगल में कोई नहीं दिख रहे हैं, आम पड़े हैं, खा लेते हैं। एक भिक्षु कहे नहीं, हमें तो पूरी शील विनय का अनुसरण करना है, न दिए हुए वस्तु हम कैसे, इसका कोई मालक हो सकते हैं, भले ही पड़े होंगे, लेकिन हम उसको उठाकर लेकर नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा तक भी चेतना है। जब ये दूसरा शील, चोरी ही नहीं करना, ऐसे नहीं, हमें चोरी, ठगी, हमें किसी को ठगना नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, ये नहीं करना है, करप्शन नहीं करना है। इतने पैमाने में लोग करप्शन, भ्रष्टाचार हम लोग देखते हैं, सरकारी छोटे ऊंचे से लेकर छोटे तक। तो इस तरह से सुधारना है, कितना परिवर्तन होगा भारत में, देश में। ऐसे नहीं कि बोले एकदम कोई हवलदार है वो भी 100 रुपये नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। ऐसे अगर ये कोई मंत्री है, उसका भी 10 कोटी प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे उसका आगे का पीढ़ी चलेगा। ऐसे परंपरा चालू है भारत में। लेकिन ऐसे पूरी शील में रहने वाले इस धरती में कोई उन्नत प्रगत डेवलप कंट्री है, कोई और देश है, बिल्कुल चलता है, हो सकता है नहीं, ऐसा हो भी सकता, प्रैक्टिकल है, नहीं प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं। ऐसे कैसे, जैसे मैंने सुना कोई देश है समझो डेनमार्क है, बोले वहाँ कोई ऑफिसर यहाँ आया समझो पुलिस स्टेशन में, सीनियर पीए जाते हैं, हम लोग कार्यकर्ता लोग जाते हैं, उनके साथ रिलेशन बढ़ाने के लिए जाते हैं, पुष्प गुच्छे लेकर जाते हैं, और धीरे धीरे बाद में और भी बहुत सारे लेन देन का कार्य शुरू होता है, चलता है होगा। तो बोले वहाँ ऑफिसर कोई होंगे, वो पुष्प गुच्छे भी नहीं स्वीकारते हैं पब्लिक से, पुष्प गुच्छे भी नहीं स्वीकारते हैं, उसको भी रिश्वत समझते हैं। तो और खुशहाली है, वो 1st, 2nd, 3rd क्रमांक में उनका देश का ये आता है, नंबर आता है। तो ऐसे स्वर्णिम भारत हम लोग, हमारे ये भारत बन सकता है, ये बौद्धमय भारत। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत बौद्धमय, ये कोई अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कोई जो हटपना से नहीं, बिल्कुल भारत बौद्धमय होना है। भारत में स्वर्णिम भारत लौटाने के लिए ये कोई भारत बहुत सारे बौद्ध होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा हमको, क्या उसका ये होगा। प्रैक्टिसिंग बहुत, अभी बौद्ध है, थोड़े थोड़े प्रैक्टिसिंग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कोई 4 दिन पहले मुझे राजस्थान से एक ने वो बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट के लिए बौद्ध दाखला है ना, उसको बाई पोस्ट भेज भी दिया। तो उसने मुझे व्हाट्सअप किया, बोले बनते जी उसको दाखला भेज दिया, पहुंच गया, कल ही पहुंच गया। और इसके बाद में उसने व्हाट्सएप में पूछे आप कौन है, मेरा कोई, मैं बोला मैं भिक्षु हूँ, बनते जी हूँ, ऐसे उनको मैंने रिप्लाई किया। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा, बोले बनते जी जो 28 बुद्ध है, गौतम बुद्ध 28वां हुए, बोले सच में क्या 28 बुद्ध होकर गए और 29वां मैत्र सन्मुख संबुद्ध आएंगे, ये क्या? बोले सच है। बोले मेरा जो है संदेह का कृपया निराकरण करें। तो ऐसा उन्होंने ये किया। तो मैंने उनको कहा, बोला 28 बुद्ध जो है 28 और आने वाले 29 भी जो है, तो बोले ये धरती देखो करोड़ों साल करो, ये तो अभी हमें शायद मुश्किल से 5000 सालों के ही इतिहास के यहाँ वहाँ शिलालेख में यहाँ वहाँ से लिखाई पढ़ाई के रूप में हम लोगों को मिलता है। और अच्छी तरह से एकदम क्रोनोलॉजी के रूप में लिखित हुआ, वो तो बुद्ध के समय से शुरू हुआ। भारत का लिखित इतिहास गौतम बुद्ध के समय से जो शुरू हुआ मिलता है।
उसके पहले का और आगे के 2-2,500 अंदाजन। तो सिर्फ ये धरती, ये भारत भी क्या, कोई पृथ्वी भी क्या 5,000 साल ही पुराना है क्या, 2,500 साल ही पुराना है क्या? इसका तो 1 लाख साल, 10 लाख, 1 कोटि साल, 50 कोटि साल का भी इस धरती का जो इतिहास है। इसलिए हम लोग कभी कभी चैनलों में भी देखते, डिस्कवरी चैनल, कोई चैनल, कोई हड्डी मिलता है हार्ड डायनासोर्स, बड़े बड़े प्राणियों के, साइंटिस्ट लोग उसका टेस्ट करते हैं और कहते बोले यह हार्ड हड्डी 60 कोटि साल पुराना है। 60 कोटि साल का इतिहास बता रहे। 60 कोटि साल इतना बड़ा लंबा समय हुए कि नहीं, ठीक है ना? और जो है उसके सामने 2,500 साल कुछ नहीं। तो ये हुआ इस धरती का उम्र, समझो 60 कोटि के भी आगे, पहले 100 कोटि, 500 कोटि, कितने भी साल हो सकते हैं। और ये तो इस धरती के, अभी हम लोग ऐसे भी समझ लेंगे, अगर समझे क्या यही धरती के सिर्फ इस पूरी सृष्टि में, संसार में एक ही धरती है, एक ही पृथ्वी है क्या? ऐसा ये भी बहुत बड़ा और बड़ा एक्सप्लेनेशन आगे की होता है। उस दिन मंगलता आए तो उनको बताया थोड़ा सा, उनको याद है क्या, 2-4 महीने पहले, है क्या नहीं? तो क्या है इस संसार सृष्टि का भी, ये भगवान बुद्ध सारे सर्वज्ञ बुद्ध भगवान अभी कहाँ कहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, रतन सूत्र, कोटि शत सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्सनम पटिगन्नन्ति यंच वेशालियं पुरे। ऐसा शुरू होता है ना, सर लोग पढ़े होंगे जो पढ़े। कोटि शत सहस्रेषु चक्रवालेषु देव, उसका जब अपने पुस्तक में उसका अनुवाद भी पढ़ेंगे ना, तब आपको एक जबरदस्त क्लिक होगा। अनुवाद में क्या है, आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे क्या बात हो रही है। फिर हम रिसर्च करने के, आपके उसमें खोज करने के आप में तमन्ना, इच्छा जगेगा। शुरू ही हो रहे भगवान जैसे वैशाली नगरी में रतन सूत्र का देशना किया, प्रस्तावना में क्या, कोटि शत सहस्रेषु चक्रवाल, शत सहस्र 100,000 कोटि, 100,000 कोटि चक्रवाल, पृथ्वी भी नहीं, पृथ्वी नहीं, एक चक्रवाल में अब जो पृथ्वी नहीं प्लैनेट, कोई प्लैनेट में प्लैनेट पृथ्वी के रूप में हो भी सकता है, कोई प्लैनेट नहीं भी पृथ्वी के जैसे नहीं भी हो सकता है, कोई प्लैनेट दगड़ पत्थर का भी हो सकता है, कोई प्लैनेट मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्यहीन भी हो सकता है, अन्य प्राणी वाला भी हो सकता है, तो अलग बात है। ये चक्रवाल की बात हो रही। चक्रवाल बोले तो यह जो है एक यूनिवर्स हुआ। तो यहाँ पे कितने 100,000 कोटि चक्रवालों के जीव सत्व में, देवता ने जीव सत्व में जो जिसका प्रताप चलता है, इतने सृष्टि, इतने परिधियों तक जिसका प्रताप चलता है, उनका गुण तेज को स्मरण करते हुए रतन सूत्र का देशना कर रहा हो रहे। तो इतने सारे जब किसका प्रताप चलता है, गौतम बुद्ध का प्रताप चलता है, ठीक है। तो ये सृष्टि का परिधि और लंबा है, और भी अपरिसीम है, जो एकदम कोई सीमा नहीं, लेकिन इसमें से इतनों में बुद्ध का प्रताप चलता है, 100,000 कोटि चक्रवालों में। तो इस तरह से इसलिए कोटि शत सहस्रेषु कोटि शत सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्सनम पटिगन्नन्ति यंच वेशालियं पुरे। तो जो फिर इसलिए यह जो सृष्टि में जब इतना सारे बड़ा सृष्टि है, इसमें, और ये भगवान बुद्ध कहे रतन सूत्र, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भी है, लंबा कहीं जाने के जरूर, वहां क्या एक लाइन आया आखिरी में, सूत्र समाप्त होते होते 10 सहस्र लोक धातु संकंपी संकवेदी, 10,000 लोक धातु। अभी वहां लोक धातु आया, चक्रवाल नहीं आया, यहाँ सिर्फ लोक धातु आया। लोक धातु माने गोले यानी प्लेनेट। 10,000 लोक धातु प्रकंपी संकंपी, जब कोई बुद्ध होते तो प्रकंपी संकंपी वाइब्रेशन होता, हर्लोस से वो भर जाते हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने ऐसा कहने से हम लोग कभी कभी थोड़ा सारे, हाँ, और चक्रवाल की बातें हो रहे हैं और प्लेनेट के लोग की बात,
तो जब सेम ऐसी बातें जब साइंटिस्ट साइंस कहते हैं उनके संशोधन में, तब हमारे पल्ले पड़ते हैं। और मुझे तो कम से कम पूरी रिजम्बलेंस, मैं पहले ये करता था, जब साइंस के संशोधन के साथ देखता हूँ वो लोग भी वही कहते हैं, है क्या नहीं? सेम टू सेम वही बातें कहते हैं। ये जो सौरमंडल है एक, इसमें 8 प्लैनेट है, 160 मून्स है, उपग्रह है, फिर